प्रिय मित्रों, आज बात चल रही है गुरु और शिष्य की परंपरा की। गुरु पूर्णिमा की, टीचर्स डे मना रहे हैं। राम और लक्ष्मण पिता के निर्देश पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे गुरु वशिष्ठ के आश्रम। ज्ञान की शिक्षा, तत्व ज्ञान की शिक्षा, जीवन की मीमांसा। आश्रम में प्रवेश किया। पर्णकुटी का द्वार था। दोनों भाइयों ने द्वार खटखटाया, द्वार पे दस्तक दी। अंदर से गुरु वशिष्ठ की आवाज आई, कौन कौन? तब राम और लक्ष्मण ने, जो बाहर खड़े थे, अति विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गुरु, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। ध्यान रखिएगा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? और दोनों ने कहा, राम और लक्ष्मण ने, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, द्वार खुला है, द्वार खुला है, अंदर प्रवेश करो। तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। ऐसा ही नहीं है कि शिष्य ग्रेट होता है, गुरु को भी ग्रेट होना पड़ता है, गुरु को भी हम्बल होना पड़ता है, गुरु को भी विनम्र होना पड़ता है। गुरु वो नहीं है जो ज्ञान दे, गुरु तो वो है जो ज्ञान का बीज दे और उस बीज से शिष्य आरोपित करे एक अच्छा वृक्ष और वट वृक्ष बना दे। गुरु से ले बीज, उसको आरोपित करे धरती में और उसमें अपने प्राण फूंक दे, ज्ञान के, मेहनत के, लगन के, तपस्या के, संघर्ष के, और इन सारी चीजों के बाद जो फसल निकलेगी वो वट वृक्ष बन जाएगा। और वो फिर उस वट वृक्ष को देखकर जो उसका शिष्य होगा, गुरु कह सकता है, हां, ये मेरा शिष्य है। ग्रेट कंपोजर एस.डी. बर्मन के बेटे और शिष्य आर.डी. बर्मन का एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जिसे सुनकर यह मालूम चलेगा कि आर.डी. बर्मन ने अपने पिता और अपने गुरु से सिर्फ संगीत का ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने लिया दादा बर्मन से, अपने पिता से, ज्ञान का बीज। पंचम ने अपने पिता और गुरु से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। वो सरोद बजाना जानते थे, राग रागनियों के बारे में मालूमात हासिल थी, तबला बजाते थे, माउथ ऑर्गन बजाना भी आता था। और सुजाता जी और सुजाता फिल्म में तो बैकग्राउंड में उन्होंने माउथ ऑर्गन बजाया भी। पर इन सब के बाद भी आर.डी. का मन वेस्टर्न संगीत की तरफ ज्यादा था, झुकाव वहां पर था। एक इंटरव्यू में मजरू साहब ने बताया कि एक दिन एस.डी. बर्मन ने मजरू साहब को कहा कि मजरू, तुम पंचम को समझाओ, पंचम आजकल हो करता है, ये धप करता रहता है, हमेशा टाटा टाटो करता रहता है, तुम उसका चाचा लगता है, तुम उसको समझाओ। तो मजरू साहब बोले, दादा आपका बेटा है, आप समझाओ। तो एस.डी. बर्मन बोले मजरू साहब से, नहीं, तुम उसका चाचा है, तुम समझाओ। फिर मजरू साहब ने दादा की बात मानते हुए पंचम से कहा, पंचम, दादा ऐसे बोल रहे कि इस तरह का उनका रवैया है, तुम क्या ये धाँ भाभा भाभा चापा पापा ये करते रहते हो? दादा ने जैसा सिखाया वैसा संगीत क्यों नहीं बजाते? तो पंचम बोले कि बाबा से कह दीजिएगा कि बाबा ने जो सिखाया है वो कभी नहीं भूलूंगा, मगर उनके सिखाए संगीत को अगर मैंने उनकी तरह ही बजाया तो लोग कहेंगे कि बेटा अपने बाप की नकल कर रहा है, और वैसा ही संगीत जानता है जैसा इसके बाप को आता है। बाबा बहुत बड़े कंपोजर हैं और उनका अपना एक स्टाइल है, मैं भी उन्हीं की तरह अपना एक स्टाइल बनाने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनके दिए ज्ञान को अपने ढंग से, अपने तरह से अपने संगीत में इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप ताज्जुब करेंगे, दुनिया में बहुत कम ऐसी मिसालें हैं कि ग्रेट फादर का ग्रेट सन हो, लेकिन ये वो मिसाल है, ग्रेट फादर एस.डी. बर्मन एंड ग्रेट सन आर.डी. बर्मन। एक और मिसाल है, ग्रेट फादर उस्ताद अल्लाह रखा साहब एंड ग्रेट सन उस्ताद जाकिर हुसैन। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।